पाकिस्तानियों को भी वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगने के लिए एक इंडियन की पाँव पकड़ने पड़ेंगे, ये युद्ध होगा और क्या होना है। सही है। तो कब तक मतलब कि देखा जाए आने वाले दिनों में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे सारा होल्ड इंडियन के पास ही जाने वाला है। हम बेचारे फिर क्या करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी उसका भी सीईओ एक इंडियन बनने जा रहा है। IMF वैसे हमें कर्जे नहीं दे रहा, तो फिर हम कहाँ। उनके एक तो सर आपने कह रहे तंग करेंगे, देखे ना क्या हालात आगे मुल्क के अंदर। आपको नहीं लगता, तो और बुरे आने हालात आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया से बना के रखते तो ये हालात आते हम पर? नहीं, इंडिया की तो बात ही नहीं। हम जय हिंद दोस्तों भारत की तरफ से एक बार फिर कुछ ऐसा हो चुका है जिसे देखकर पाकिस्तान में टेंशनें अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी हैं और पाकिस्तान को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जो कंडीशन है आज नहीं, जब से बुरे हालात चल रहे हैं, कभी IMF के पास या फिर कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है। आपको लगता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की फेवर में हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब से ही मतलब हमारा शुरू हुआ है स्टार्ट ये सारा, मेरे ख्याल से तो शुरू से ही ये हालात चल रहे हैं। देखिए, अब चाइना हमारे साथ था, अब दूसरे हमारे जो नेबर कंट्रीज थे वो अभी तक अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन ये है कि हम कर्जों पे कर्जे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान है पहले, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने कर्ज लिए कि आने वाले जो बच्चे हैं ना उन पे भी तकरीबन 10-10, 20-20 लाख कर्जा जो हो चुका है। तो वो मेरे ख्याल से आने वाले तो तकरीबन 10-20 क्या 50 साल में भी वो चुका नहीं सकते। नहीं, चले बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, अभी जो वर्ल्ड बैंक का चीफ है वो इंडियन ओरिजिन जिनका नाम है अजय सिंह बंगा, वो वर्ल्ड बैंक के चीफ बन चुके हैं। तो जब हम कर्जा लेने जाएंगे या ये ओवरऑल आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी जो उनसे कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या इस तरह के अदारे हैं, देखने में आता है आए दिन वहाँ पे कोई इंडियन ओरिजिन बैठा होता है एज ए चीफ या मैनेजिंग पोस्ट पे, वजह क्या है? वजह ये है कि देखें हमारा जो माशाल्लाह जो निज़ाम है, एजुकेशन निज़ाम, वो भी बिल्कुल लो है, कम तर है। इस वजह दरअसल हाल ही में मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशकों के द्वारा 5 साल के लिए अपना अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस बात पर बहुत ही लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन फाइनली इस चीज का फैसला हो चुका है। आपको बता दें कि इनका कार्यकाल 2 जून 2023 से शुरू होगा। आपको बता दें कि अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी और अमेरिकी सिख नागरिक हैं, क्योंकि विश्व बैंक का एक नियम है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष केवल और केवल वही इंसान बन सकता है जिसने अमेरिका में जन्म लिया है और जो पैतृक रूप से एक अमेरिकी नागरिक हो। सेम ऐसा ही नियम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का, और उसके अनुसार IMF का अध्यक्ष केवल वही इंसान बन सकता है जो कि पैतृक रूप से एक यूरोप का नागरिक हो और उसने यूरोप में जन्म लिया हो। इसीलिए आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है कि अजय बंगा एक भारतीय मूल के इंसान है और इसके बावजूद भी उन्हें विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा की तारीफ करते हुए कहा था कि अजय बंगा ने बड़ी बड़ी कंपनियों को बनने में और उनको सफलता हासिल करवाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और इतना ही नहीं, जो बाइडेन का कहना था कि ये वही सारी कंपनियां हैं जो कि विकासशील देशों में विकास करवाने के लिए उन देशों की अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं और उस देश में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न करने के साथ साथ वो उस देश के एक निवेशक के तौर पर भी उभर कर सामने आती हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान में सियासत गर्मा चुकी है और पाकिस्तान की सरकार से लेकर उनकी आम जनता तक टेंशन में आ चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का सोचना है कि अजय बंगा कश्मीर के मुद्दे को याद करते हुए पाकिस्तान से बदला लेंगे और पाकिस्तान पर बहुत सारी ब्याज की रकम थोपेंगे, साथ ही साथ उनको लोन देने से भी मना कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जितने बड़े बड़े पदों पर भारतीय लोग बैठे हैं उन्होंने कभी पाकिस्तानियों के जैसे अपने पद का गलत फायदा नहीं उठाया। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो बार बार ये चीज साबित हुई है कि पाकिस्तानी लोग अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं और अगर किसी भी पाकिस्तानियों को किसी बड़े पद पर बैठा दिया जाता है तो वो उस पद का उपयोग करके भारत को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जर्मनी की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से एक ऐसा कार्टून बनाया गया था जिसमें कि चाइना के सामने भारत को बहुत ही ज़्यादा गरीब और बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश बताया जा रहा था और इसमें भी केवल और केवल एक पाकिस्तानी इंसान का ही हाथ था। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जर्मनी के लोग बहुत ही अच्छे हैं या फिर जर्मनी के लोग ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, वो लोग भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी उनसे 10 कदम आगे होते हैं। दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक केवल और केवल उसी देश को लोन देता है जो कि विकास कर रहा हो। वर्ल्ड बैंक केवल और केवल विकास की परियोजनाओं में पैसा लगाने के लिए ही अपना लोन देता है, कभी भी किसी ऐसे देश को लोन नहीं देता जो कि बर्बादी की ओर जा रहा हो। केवल और केवल उसी देश को
लोन देता है जो कि पूर्णतः बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करने वाला है। तो कुल मिला के दोनों में ये है अंतर कि वर्ल्ड बैंक विकास करने के लिए पैसा देता है और IMF उस देश को बचाने के लिए पैसा देता है, और पाकिस्तान तो कभी भी विकास करने ही वाला नहीं है। तो फिर पाकिस्तान को चिंता करने की बात ही क्या है। ना पाकिस्तान कभी विकास करेगा और ना ही पाकिस्तान के सामने कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसे वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना पड़े। नहीं हुआ सर अगर मैं बात करूं कि इंडियंस की, ब्रिटिश ने हम पर 200 साल हुकूमत की, पूरे भारत पर 200 साल हुकूमत की, लेकिन अभी एक भारतीय शख्स है जो कि इंडिया के अंदर, जो कि ब्रिटिश के अंदर आज अभी आप न्यूज़ देखेंगे तो ऋषि सुनक के नाम है, जो कि प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर? अगर मैं बात करूं एक इंडियन है जो कि कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर है। ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि इसकी काबिलियत क्या है। वो ये नहीं कहते इंडियन है या मुसलमान है, कोई भी है। सर काबिलियत की बात कर रहा हूँ मैं, क्या वजूहत है? वहाँ में मेरिट है, मेरिट पे आते सारे। क्या हमारे पास नहीं है? हमारा मेरिट नहीं होता, पैसा होता है। जिसके पैसे ज़्यादा है वो आ जाएगा, जिसके पैसे नहीं है वो फारिग है। वो PIT बंदे सड़कों फिर रहे हैं यहाँ पे, मैंने अक्सर देखा PIT बंदे भी फिर रहे हैं। और अक्सर ये ग्रेजुएट तो ऐसे बेचारा मोटरसाइकिल पे फिर रहा है। वो तो बेचारा वो बना हुआ है, डिलीवर बना हुआ है, वो डिलीवर करते सामान, वो ग्रेजुएट बंदा है। वो आप कभी पूछें उससे आप। सर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तालीम की अहमियत ही नहीं है पाकिस्तान में। लोग बाहर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। 5 लाख बंदा इस साल गया है, 5 लाख बंदा। सर कहीं ना कहीं अभी इनडायरेक्टली हमें इंडिया से पैसे, हम कहते हैं इंडिया से पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन जो CEO बन गया है अभी हमें इंडिया से पैसे मांगने पड़ेंगे। जो इंडियन बन गया अभी मानते ही नहीं मानते इस बात को। CEO कैसे देगा पाकिस्तान को पैसे? कोई दे नहीं रहा, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया से पैसा नहीं मिल रहा पाकिस्तान को। अपने सऊदी अरब भी नहीं दे रहे पैसे अब। IMF का हम पैसे IMF से लेते हैं ना। वर्ल्ड बैंक किससे पैसे लेता है? IMF वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है ना। वर्ल्ड बैंक को कौन बैठा हुआ है? इंडियन बैठे हुए हैं। तो बताएं आप। हाँ तो जाहिर है वो तो हमें तंग करेंगे। हम उनके एक तो राम सर आपने कह रहे तंग करेंगे, देखे ना क्या हालात आ गए मुल्क के अंदर। आपको नहीं लगता? तो और बुरे आने हालात। आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया से बना के रखते तो ये हालात आते हम पर? नहीं, इंडिया की तो बात। अब इंडिया उन्हीं कंट्रीज को टारगेट करेगा जिनसे हमारी नहीं बनती, और वो वहाँ पे जाके अपनी वो स्ट्रेटजीज होती है ना, आपने किस तरह से उनसे डील करना है, या किन चीज़ों में कैप अप कर रहे हैं आपकी यार, वो उन चीज़ उनके लिए बेहतर हो जाएगी। तो इंडियंस बहुत शार्प है, बहुत कैपेबल है। हम भी कैपेबल है, लेकिन हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखानी नहीं आती। मसला ये है सारा, और इसलिए उन्होंने उनको सिलेक्ट किया क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं और अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे देखे ना पाकिस्तानी बेचारे बाहर जाना पड़ता है उनको, बाहर की कंट्रीज़ के लिए कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है उनके लिए, कुछ वो नहीं है यार, क्या वर्ड होता है, फैसिलिटीज नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, उस तरह से ऐसे लोगों है। को कह लें कि गिवन टेक Opportunities नहीं है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, गिवन टेक अच्छा नहीं है यहाँ ऐसे ही पर। है, तो तो कब ये तक चीज़- मतलब कि देखा जाए आने वाले दिनों में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे सारा होल्ड इंडियन के पास ही जाने वाला है। हम बेचारे फिर क्या करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी, उसका भी CEO एक इंडियन बनने जा रहे हैं। IMF वैसे हमें कर्जे नहीं दे रहा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ऐसे ही बस इसराइल आ गया ना पाकिस्तान में, यार, उनसे दोस्ती पक्की हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा ही। खैर यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्यों अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक के नियम कानून बदल दिए और वर्ल्ड बैंक के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक भारतीय मूल के व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया? इसके बारे में आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।